Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, today we are going to start our unit number 3. That's the poem The Lake Isle of Innisfree written by William Butler Yeats. अजीज तलबा, विलियम बटलर ईट्स एक आयरिश पोइट हैं. ये 20वीं सदी के एक मशहूर शायर हैं. आप 13 जून 1865 को आयरलैंड में पैदा हुए. इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली आयरिश लिटरेचर में आपका बहुत बड़ा नाम है. आप एक मॉडर्न पोइट, ड्रामेटिस्ट और प्रोज राइटर यानी नसर निगार हैं. आज हम इन्हीं की एक पोइम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री को पढ़ेंगे. अजीज तलबा, लेक का मतलब है झील और आइल कहते हैं आइलैंड यानी जजीरे को. जजीरा खुशकी का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके इर्द गिर्द पानी होता है. अजीज तलबा, हमारी पोइम के टाइटल का लास्ट वर्ड है इनिसफ्री. इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहां पर पोइट अपने बचपन की छुट्टियां गुजारा करते थे. ये कुदरती मनाजर से भरपूर एक जगह है. एक्चुअली पोइट अपनी शहरी ज़िंदगी की मसरूफियात, रोज़ बरोज़ की थका देने वाली सख्त रूटीन और आर्टिफिशलिटी से भरपूर ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं. आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो कुदरती चीज़ों से भरपूर हो. यानी इस पोइम में पोइट कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में बताते हैं. मिसाल के तौर पर मट्टी और वाटल से बना हुआ छोटा घर या झोंपड़ी. इसके अलावा शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट, लेनेट नामी परिंदे के परों की फड़फड़ाहट और इसके साथ साथ सितारों की टिमटिमाहट वगैरह. इस पोइम के 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा की 4 लाइन्स हैं. ऐसा स्टैंजा जिसकी 4 लाइन्स हो उसे क्वार्ट्रेन्स कहा जाता है. इस पोइम की राइमिंग स्कीम ए बी है. इसका मतलब है स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का राइमिंग वर्ड तीसरी लाइन के राइमिंग वर्ड से, जबकि दूसरी लाइन का राइमिंग वर्ड चौथी लाइन के राइमिंग वर्ड से मिलता है. हम अपनी पोइम का बाकायदा आगाज करते हैं. तो सबसे पहले हम अपने प्री रीडिंग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. हमारा फर्स्ट प्री रीडिंग क्वेश्चन है, हाउ डज द एनवायरनमेंट अफेक्ट आवर लाइफ. माहौल किस तरह हमारी जिंदगी को मुतासिर करता है. तो इसका आंसर है, the environment plays a vital role in our life. We will be happy and healthy if the environment is clean and pollution free. माहौल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है. अगर माहौल साफ़ और आलूदगी से पाक होगा तो हम खुश व खुरम और सेहतमंद रहेंगे. हमारा सेकंड प्री रीडिंग क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप इन्वायरमेंट क्लीन. आप माहौल को किस तरह साफ रखते हैं. तो इसका आंसर है, I always put the garbage in dustbin to keep the environment clean. मैं माहौल को साफ रखने के लिए हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में डालता हूँ. ये थे हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस. अब हम अपने पोइम के फर्स्ट स्टैंजा की रीडिंग करते हैं. I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee. And live alone in the bee loud glade. ये थी हमारे फर्स्ट स्टैंजा की रीडिंग. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को पढ़ते हैं. अराइज उठना, बिल्ड तामीर करना या बनाना, वाटल्स या वैटल्स तामीराती सामान. वैटल बलदार छड़ियाँ होती हैं जिससे घरों के इर्द गिर्द बाड़ लगाई जाती है या घरों के साइड यानी दीवारें बनाई जाती हैं. रोज कितारें, अलोन तन्हा यानी अकेला, लिव रहना, क्ले मट्टी यानी गारा चिकनी मट्टी, ग्लेड घास का मैदान या खुला मैदान, हाइव छत्ता शहद की मक्खियों के रहने की जगह, कैबिन झोंपड़ा या घर. डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग. अब हम इसके ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. आई विल अराइज एंड गो नाउ. मैं अब उठूंगा और जाऊंगा. एंड गो टू इनिसफ्री और इनिसफ्री जाऊंगा. मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. मैं अब उठूंगा और जाऊंगा और इनिसफ्री जाऊंगा. इस फर्स्ट लाइन में पोइट ख्वाहिश करते हैं कि वो अभी उठेंगे और इनिसफ्री चले जाएंगे. इनिसफ्री आयरलैंड में एक जजीरा है जहां पर पोइट यानी विलियम बटलर येट्स बचपन में अपने मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने के लिए जाया करते थे. और ये एक पुरसुकून जगह थी जो कि कुदरती नज़ारों से और कुदरती चीज़ों से भरपूर थी. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ एक छोटा सा झोंपड़ा तामीर करूँगा.
of clay and wattles made, जो मट्टी और वाटल से बना होगा। वाटल बलदार छड़ियाँ या स्टिक्स होती हैं जिससे घरों के इर्द गिर्द बाड़ लगाई जाती है या फेंस लगाई जाती है, और इसके साथ साथ घरों की साइड यानी दीवारें भी इससे बनाई जाती हैं। मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा। एंड अ स्मॉल कैबन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटल मेड, और वहां एक छोटा सा झोंपड़ा तामीर करूंगा जो मट्टी और वाटल से बना होगा। इस लाइन में पोइट ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो इनिसफ्री जाएंगे और वहां जाकर वो अपने रहने के लिए घर बनाएंगे जो कि मट्टी और वाटल से बना होगा यानी लकड़ी से बना होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां मेरे पास सेम की 9 कितारें होंगी। अ हाइव फॉर द हनी बी, शहद की मक्खी के लिए एक छत्ता। मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी, वहां मेरे पास सेम की 9 कितारें होंगी, शहद की मक्खी के लिए एक छत्ता होगा। अजीज तलबा, किसी भी जगह पर रहने के लिए इंसान को घर और खुराक की ज़रूरत होती है। घर उन्होंने बताया कि वो मट्टी और वाटल से बनाएंगे और उसके साथ वो खाने के लिए बीन्स उगाएंगे और उसके साथ शहद की मक्खियों के लिए एक छत्ता बनाएंगे, यानी वहाँ पर बीन्स और शहद को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन है एंड लिव अलोन, और अकेला रहूंगा, इन द बी लाउड ग्लेड, मक्खियों की आवाज के साथ घास के मैदान में। मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मक्खियों की आवाज के साथ घास के मैदान में अकेला रहूंगा। अजीज तलबा, आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब बहुत ज्यादा खामोशी होती है तो हम मक्खियों की भिनभिनाहट को भी सुन लेते हैं। इस तरह इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि वो मक्खियों की आवाज़ के साथ खुले मैदान में अकेले रहेंगे, यानी वो शहर की भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर कुदरती नज़ारों और पुरसुकून जगह पर अकेले रहेंगे, और वो ऐसी पुरसुकून जगह होगी जहाँ पर वो मक्खियों की भिनभिनाहट को भी सुन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे फर्स्ट स्टैंजा की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।